हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 12वीं के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2024 परीक्षा में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको उपलब्ध कराए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और तैयारी कर लें अपनी। देखें अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें देखें विद्युत आवेश के गुण लिखिए, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए, कूलाम का नियम और इस नियम के आधार पर एकांक आवेश। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने देखिए ये स्लाइड आ रही है आपके सामने, जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सारे के सारे यहाँ प्रोवाइड करा दिए। बच्चों आप इनको देख लें और तैयार कर लें। इसमें से कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। जैसे कि अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है बच्चों, ये इस साल इसके पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां गॉस प्रमेय, ये आता ही आता है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र के साथ में। फिर 11वां नंबर जो क्वेश्चन है और 12वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 12वां क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, फिर भी आपको इसको रिस्क नहीं लेना, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर पहला ये तैयार कर लीजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रहा हूँ सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन को रिस्क नहीं लेना है। सारी गाइडों का अध्ययन करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। ये इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको इसके अलावा भी आपको पढ़ लेना है बेटा। जो प्रश्न आपको लगते हैं कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये देखिए ये जो प्रश्न है ये मेरा अनुभव है कि ये आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप कि संधारित्र किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न आपको जरूर तैयार कर लेना है। अच्छा, ये जो 6वां क्वेश्चन है गोली चालक की धारिता के लिए, ये प्रश्न आपको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है बच्चों, परंतु ये मुझे नहीं लगता कि इस साल के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी अब रिस्क नहीं लेना है, हमें इसको भी तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9वां आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। 10वां परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत को आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 3 आया विद्युत धारा, इसमें अनुगमन वेग, ओम का नियम भैया पढ़ लेना है, V = IR जैसे आपको मालूम है, बहुत ही सिंपल है। ओम का नियम तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, ये देख लीजिएगा। प्रतिरोधकता भी क्या होती है, इसके भी 2 नाम हैं, आपको पता होंगे। आप सर्च कर लें, आपके पास जो भी गाइड है, आपको जो गाइड खरीदनी है खरीद सकते हैं। GPH परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड, जो भी गाइड आपको अच्छी लगे उससे आप खरीद लें। आपके हिसाब से आपको जो गाइड अच्छी लगे वो ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात और बच्चों, जो क्वेश्चन 2023 में आ गए हैं आप चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, आप नहीं भी पढ़ना चाहें उन्हें तो छोड़ दें, परंतु कुछ क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किरचॉफ का नियम, ये आपको नहीं छोड़ना है, रिस्क नहीं लेना है। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर पूछ लिया गया, मगर फिर भी आपको इसको नहीं छोड़ना है, पढ़ लेना है। एक कहा जाता है कि जो प्रश्न पत्र लास्ट ईयर आया हो उसके कुछ क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनके आने के चांसेस ना के बराबर होते, मगर फिर भी यहाँ पे मैंने जितने आपको प्रश्न उपलब्ध कराए हैं बच्चों, इसे आप जरूर तैयार कर लें और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पढ़ लें। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। यहाँ देखें बायो-सैवर्ट का नियम, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, देखिए पूरे यहीं पे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न दिए सारे इंपॉर्टेंट, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी वैरायटी आपको यहाँ से वीडियो को देखकर ही पता चल जाएगी कि कितनी बार ये पूछा गया है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लॉरेंज बल क्या है या चुंबकीय बल किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉरेंज बल का सूत्र निकालने वाला एक फॉर्मूला है, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, क्वेश्चन नंबर 9वां। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9वां है, ये प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है, बट इसका आने के चांसेस 50% है, तो मगर हमें रिस्क नहीं लेना, पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10वां मोस्ट IMP, ये देखिए पूछा भी नहीं गया है लास्ट ईयर, तो इसलिए इस साल इसके आने के चांसेस कुछ हद तक बहुत बढ़ जाते हैं। शंट का सिद्धांत, देखिए शंट का सिद्धांत, शंट जो है कई बार कहा जा रहा है कि टॉपिक में है, कहीं कहते टॉपिक में नहीं है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना, इसको पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां, ये भी अपने आप में मोस्ट IMP है। धारा मापी जो है उसे अमीटर एवं वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर अमीटर वोल्ट मीटर में 4 अंतर, जिसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बारी आती है चुंबकत्व एवं द्रव्य की। तो यहाँ देखें आप
ये जो प्रश्न सारे के सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगा। मगर जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण, जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां थोड़ी लेंथी हैं, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के व्यंजक, मगर दोनों आपको तैयार करने हैं क्योंकि ये विगत वर्ष में नहीं पूछे गए हैं। अब जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इस साल ब्लूप्रिंट भी बेटा बदल गया है, आपको मालूम होगा, तो हमें रिस्क नहीं लेना। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये मैंने आपको एक छोटा सा मॉडल उपलब्ध करा दिया है। ये प्रश्न अगर आपसे मिस हो रहे थे तो इन्हें आप देख लें और तैयार कर लें, इनको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, धारावाही परिनालिका एवं दंड चुंबक में 4 अंतर, इसको भी देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, चुंबकीय संबंधी जो है गाउस का नियम, इसको भी आपको पढ़ लेना है। साथ हैं बच्चों, आपको मैं फिर से कहूँगा कि आपको जो अच्छे लगते हैं प्रश्न की आपको ये तैयार करने चाहिए, तो उन्हें भी आप तैयार कर लें। अब यहाँ देखिए छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये तीसरा वाला जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, मोस्ट IMP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आई चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बारी। पहला क्वेश्चन मोस्ट IMP, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट IMP। लेंज का नियम भाई साहब, इसको तो छोड़ने का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके क्वार्टरली एग्जाम में भी पूछ लिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन मोस्ट IMP, स्वप्रेरकत्व क्या है, इसको पढ़ लेना, स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रा का वो बताने के लिए। फिर धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक, ये जो 3 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किए गए, इनको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखें 7वां क्वेश्चन, ये 2023 में आ गया है और धारावाही लंबी धारावाही परिनालिका वाला, तो इसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। एक बेसिक सा आइडिया होता है बच्चों की जो प्रश्न 2023 में आ गए हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, मगर फिर भी यहाँ रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ देखें आप, जैसे कि 9वां क्वेश्चन, ये 2023 में आया है जरूर, मगर इसको आपको पढ़ लेना है। और ये 10वां क्वेश्चन, ये एक छोटा सा व्यंजक है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और इनको तैयार करने के साथ हमारा भी साथ दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक कर दें अगर पसंद आ जाए तो। प्रत्यावर्ती धारा, इस टॉपिक से आप देखें प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा में अंतर, AC/DC में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए जितने प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं बच्चों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें भी जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। मेरा सजेशन है, जितने प्रश्न दिए हैं, 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास जो होती है इसके बाद हमें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, 12वीं की मार्कशीट की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिद्ध करने के लिए आता है, छोटा सा व्यंजक है, बहुत अच्छा व्यंजक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, मतलब AC जनित्र क्या है, इसका वर्णन आपको निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करना है। अब देखिए ये प्रश्न 2022 में आया है और 2023 में गायब हो गया है, तो ये प्रश्न अपने आप में परमाणु बम है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अब आया टॉपिक ट्रांसफार्मर, तो बच्चों ये 7वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर भैया पूरा वर्णन करना है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अपचाई उपचाई इनकी परिभाषा, फिर अपचाई और उपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन ये डेफिनेटली आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति, इनके 4 गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं कितनी, गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, पराबैंगनी, इनके उपयोग आपको और इनसे जो नुकसान है वो भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जैसे ये पूरा लिखा हुआ 9वां क्वेश्चन, पराबैंगनी विकिरण देने वाले, तो ये आप देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 9वीं से पूछा जाता है कि कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन से किरणों का उपयोग किया जाता है और क्यों, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, इसका महत्व, छोटे छोटे प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये तो आपको बनेगा ही बेटा, कि कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट करता है हमारे दैनिक लाइफ को, वातावरण को, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद छोटी छोटी परिभाषाएं देखें, माइक्रो तरंगें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी विकिरण, गामा किरणें, ठीक है। के बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, किरण प्रकाश की, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बच्चों। यहाँ जितने प्रश्न हैं, जैसे पहला क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारी की सारी छोटी छोटी डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये फिजिक्स जो है आपकी कक्षा 12वीं, फिजिक्स की कक्षा 12वीं की फिजिक्स में
अध्याय 12 ये किरण प्रकाश की टॉपिक है, ये थोड़ा सा खतरनाक है। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको आपको देख लेना है। जितने आप बेसिकली तैयार कर सकते हैं कर लीजिएगा। देखिए ये 8वां क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन। ये डेफिनेशन तो पढ़नी है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। तो ये आपके किरण प्रकाश की टॉपिक है बेटा, इसके इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। तो बच्चों इसका पार्ट 2 जो है मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें पूरी आपकी फिजिक्स कवर कर दी जाएगी। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम देते हैं एकदम सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।